संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम, देव भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों,
व्यक्ति के जीवन में दुख और कष्टों का आना उसके जीवन को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। परंतु यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिनके जीवन में अनेक आर्थिक और शारीरिक कष्टों ने दस्तक दी, परंतु वह तमाम कष्ट उनके जीवन में वरदान साबित हुए। आखिर किसी व्यक्ति के जीवन में कभी कभी दुख भी वरदान कैसे साबित हो जाते हैं, आज यही सब जानने के लिए सुनते हैं राकेश जी की सच्ची कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मैं राकेश पवार। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मंदसौर जिले के नारगढ़ गांव का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 23 अगस्त 2014 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करता था, जिनमें मैं भोलेनाथ की भक्ति ज़्यादा करता था। और उज्जैन में जो उनकी सवारी निकलती थी, हर बार मैं वहाँ जाता था। रामदेवरा जाते थे हम पैदल, बाधवा माता जी जाते थे। मतलब सर जी, हम सभी देवताओं की भक्ति करते थे, पर हमको उनको भक्ति करने से कोई भी लाभ नहीं मिला। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम ऐसे आए कि हमारे जो घर के पास में एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य रहते हैं, तो दिन में मोबाइल में संत रामपाल जी की जो वाणी है वो चलाते थे। तो मैं उनसे पूछता था कि भाई यार, ये तू रोज़ रोज़ क्या चलाता है यार, ये मेरे तो समझ में पड़ता ही नहीं। तो बोलता है कि हमारे गुरु जी जो हैं संत रामपाल जी महाराज, ये उनकी वाणी है और वहाँ जाने के बाद ये लाया हूँ मैं, इससे सुनने से अच्छा लगता है। मैंने कहा ठीक है। तो सर जी, फिर अचानक क्या हुआ कि हमारे जो पत्नी हैं, उनकी क्या है कि तबीयत बहुत ख़राब रहती है, मतलब हाथ पाँव मतलब जलन बहुत करते थे। तो उसको हमने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमारे पड़ोस में जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उनके घर से भी सभी जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से। तो उनके पत्नी ने मेरी पत्नी से बोला कि अगर तुम वहाँ चलोगे संत रामपाल जी महाराज के पास दीक्षा लेने, तो आपकी सभी बीमारी दूर हो जाएगी। तो मेरी पत्नी ने मेरे से बोला कि एक बार चल के तो देखते हैं, अपन इतने बड़े बड़े डॉक्टरों पे जाके आ गए, फ़ायदा तो कुछ मिल नहीं रहा। तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं। मैंने कहा इसी बहाने अपन भी हरियाणा और इधर घूम के आ जाएंगे। तो सर जी, हम अगले दिन उनकी बात सुनकर मेरी पत्नी बोली कि अपन भी चले। तो मैंने कहा चलो ठीक, चलते हैं। तो अगले दिन हम शहर के बरवाला में गए और हम दोनों ने सपरिवार हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर पहले आप बीमारियों से परेशान थे और इसी बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले, उनके कहने पर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सर जी, लाभ तो बहुत हुए। उसमें से पहला लाभ तो ये है कि जो मेरी पत्नी को बीमारी थी, पाँव में जलन, मतलब वो शाम होती वो बस वही बोलती कि मेरे पाँव में बहुत जलन होती। तो मैं लेकर उसको हॉस्पिटल जाता और वो डॉक्टर गोली देते था, उससे थोड़ा फर्क पड़ता और वापस वो बीमारी फिर चालू हो जाती। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से पहला लाभ तो मेरे को ये हुआ कि मेरी पत्नी स्वस्थ हुई। और दूसरा लाभ मेरे को ये हुआ सर जी कि मेरे पिताजी बीड़ी बहुत पीते थे। मैं उनको बहुत बोलता था कि आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए, तो आपके नशा वशा सब छूट जाएगा। तो वो बोलते कि हाँ ले लेंगे ऐसा बोलते थे। पर एक दिन क्या हुआ सर जी कि अचानक वो बाहर बैठे थे, तो उनको हृदय रोग हुआ और अटैक आ गया। तो उस दिन मैं भी घर पे ही था। तो बाहर वाले आए, बोले कि यार तेरे पापा बाहर पड़े हुए न लौट रहे यार। तो मैं गया, मैंने देखा कि ये क्या हुआ। तो फिर हम उनको हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल ले गए सर जी हम। तो डॉक्टर ने जैसे देखा तो उन्होंने बोला कि यार बेटा बहुत देर कर दी तेने लाने में, पर एक काम कर, तू इनको मंदसौर ले जा बड़े अस्पताल में। तो सर जी मैं उनको लेके घर आया और घर से मारुति वैन करके हम जैसे ही बैठ रहे थे और मंदसौर जाने के लिए निकले, तो हमारे जो पड़ोसी आए वो बोले कि क्या हुआ। और उन्होंने मेरे पापा का हाथ वगैरह देखा तो बोले कि बेटा ये तो ख़त्म हो गए हैं ना, अब कुछ सार नहीं वहाँ जाने से। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे मेरे गुरुजी पे संत रामपाल जी महाराज पे पूरा विश्वास है और मैं इनको मंदसौर ले जाऊंगा। तो सर जी मैं इनको मंदसौर ले जा रहा था, तो रास्ते में ही जाते हुए हमारी गाड़ी क्या है कि ख़राब हो गई। फिर वहाँ मैंने संत रामपाल जी महाराज को याद किया और मैंने कहा गुरुजी
संत रामपाल जी महाराज मेरे कुछ भी मदद करो और गाड़ी की व्यवस्था करवाओ। तो उधर से क्या है कि हमारे थाना जो लगता है वहाँ के टीआई साहब की गाड़ी निकली, उन्होंने मेरे को पहचान लिया रात में और गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल तक ले गए। और मंदसौर जाने के बाद डॉक्टर ने फिर जैसे देखा उन्होंने भी वापस हमको रेफ़र कर दिया कि बेटा इनको उदयपुर ले जाओ। तो वहाँ से फिर हम उदयपुर निकले। तो मैंने रास्ते में संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, आश्रम में फ़ोन लगा के गुरु जी मेरे पिताजी की अगर स्वस्थ हो गए तो मैं इनको भी नाम दीक्षा दिलवाऊंगा, तो आप इनको ठीक करें। तो सर जी हम जैसे ही जा रहे थे और आधे रास्ते में पहुँचे थे और उनको होश आ गया और उन्होंने उल्टी वगैरह करी और उन्होंने मेरे से बोला कि बेटा मेरे को एक सफ़ेद साफे वाले तुम्हारे जो गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज वो आए और उन्होंने मेरे से बोला कि बेटा तेरे को कुछ नहीं होगा। इतनी बात बोली उन्होंने और मेरे से और बोले कि मेरे को भूख लग रही है। फिर मैंने उनको चाय बिस्किट वगैरह करवाया वहाँ पर। उसके बाद जैसे ही हम उदयपुर गए तो वहाँ पर डॉक्टर ने उनको चेक किया वगैरह और सुबह बोले कि इनको तो अटैक आया था, पूरे शरीर की एमआरआई जांच की करवानी थी। तो उन्होंने बोला कि इनकी जांच करवाना पड़ेगा, आपको पैसे जमा करवाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पैसे जमा करवा दिए और उन्होंने जैसे ही जांच करी तो डॉक्टर ने मेरे को बुलाया और बोला कि बेटा देखो ये यहाँ जो फेफड़े के पास ये जो नली रहती है उसमें बीड़ी पीते थे, इसकी वजह से उनको क्या है कि कचरा फंस गया है, तो इसकी वजह से अटैक आ रहा है न। अगर ये इसका ऑपरेशन अगर आपने जल्दी नहीं करवाया तो ये कभी भी फिर वापस अटैक आ जाएगा तो फिर मर सकते हैं, इसलिए आपको ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि सर जी कितना खर्चा आएगा? तो उन्होंने बोला कि सर बेटा 70,000 का खर्चा आएगा। फिर मैंने बोला कि अगर 70,000 में हम करवा लेंगे ऑपरेशन तो क्या ये पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे? तो डॉक्टर साहब बोले कि बेटा ठीक तो नहीं होंगे, मतलब कह नहीं सकते, अगर इस ऑपरेशन से ठीक नहीं हुए तो बड़ा ऑपरेशन फिर करवाना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि उसका कितना खर्चा आएगा? कि उसका 1-1.25 लाख के लगभग। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब मैं व्यवस्था करके फिर बताता हूँ। तो मेरे जो साथ में मेरे जिया जी थे वो बोले कि राकेश तुम पैसे की चिंता मत करना, पैसे नहीं हो तो मैं दे दूँगा, पर तुम ऑपरेशन करवा लो। तो मैंने उनसे कहा कि जिया जी मुझे मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज पर पूरा विश्वास है और वो उनको ठीक करेंगे, इसलिए मैं कुछ भी नहीं करवाऊँगा और अब इनको जाके डायरेक्ट संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलवाऊँगा। उसके बाद हम वहाँ से आए और जैसे ही घर आए और सबसे पहले मेरे पापा ने खुद ने बोल दिया कि बेटा मेरे को उनके आश्रम में ले चल और उनसे नाम दीक्षा दिलवा। तो हमारे पास में ही नीमच नामदान सेंटर है सर जी, तो हम वहाँ गए और संत रामपाल जी महाराज से उनको नाम दीक्षा दिलवाई। और तीसरा लाभ एक और ये है भगत जी कि मेरा जो बालक है वो बाज़ार में दुकान पर सामान लेने गया था, तो जैसे ही रोड क्रॉस कर रहा था तो उधर से मोटरसाइकिल आई, तो उस पर 3 सवारी थी। तो जैसे ही मोटरसाइकिल आई और वो क्रॉस कर रहा था तो वो गाड़ी उससे टकरा गई और वो गाड़ी के नीचे पूरा दब गया और वो तीनों सवारी उस गाड़ी के ऊपर और वो नीचे। अब उधर से जो दुकान वाले थे वो सब दौड़ के आ रहे यार ये बा साहब गिर गए। उनको मालूम नहीं कि इधर बच्चा भी गिरा। तो बा साहब सोच रहे कि यार ये तो बच्चा मर जाएगा, पहले मेरे को छोड़ो ना, उस बच्चे को निकालो यार। तो वो सब दुकान वाले ने सब मतलब जैसे गाड़ी उठाई तो मेरा बालक उठा और उसने तो हाथ पांव साफ करके न एकदम वो तो चुपचाप चलने लग गया, न घर आ गया। तो मैं शाम को घर आया तो दुकान वाले ने सब बोल रहे मेरे से क्या राकेश जी आपका बालक तो आज वहाँ ऐसा हो गया था, न बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था, न क्या मालूम कैसे है तो बच गया। फिर मैंने उनको समझाया कि बच नहीं गया, है हमारे संत रामपाल जी महाराज की कृपा है जो आज उनकी वजह से सुरक्षित है। मैंने पूछा कि बेटा ऐसा क्या हुआ था? तो बोला पापा मैं सामान लेने जा रहा था और उधर से मेरे को ध्यान नहीं रहा और गाड़ी आ गई और मेरे ऊपर गिर गई, पर मुझे तो पता ही नहीं चला। पर अपने संत रामपाल जी महाराज जैसे आए और उन्होंने गाड़ी पकड़ ली और मेरे को एकदम इधर हटा लिया और मेरे एक खरोच तक नहीं आए। फिर मैंने बोला जय हो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। और भगत जी एक और लाभ मेरे को ये हुआ कि मेरे जो बड़े पापा है तो वो हमारे पास ही रहते हैं, उनके कोई है ही नहीं, उनके पत्नी वगैरह कोई, तो उनकी देख रेख हम ही कर रहे हैं। तो सर जी वो रात को बाथरूम करने के लिए जैसे ही निकले तो अंधेरे में वो क्या ये गिर गए
तो जैसे ही गिरे तो उनका एक तरफ का शरीर ये पूरा एक तरफ से पूरा लकवा मार गया और उनका हाथ पांव काम करना ही छोड़ दिया। और तो आवाज़ आई उधर से, तो फिर मेरे पापा और हम दौड़ के गए तो बोल रहे कि मेरे तो हाथ पांव काम ही नहीं कर रहे। फिर हमने उनको उठा के पलंग पे सुलाया और उनके 2 लड़कियां हैं, उनको फ़ोन लगाया हमने। मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गए, तो वो दोनों आई तो बोले कि हमको भी टाइम नहीं है। तो हमने कहा कि अगर आपको टाइम नहीं है ना हम इनको ले जाएं तो हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में ले जाएं हमारे गुरुजी के पास, तो वहाँ जाने के बाद ऐसे ही हो जाएंगे। तो बोले कि आपके समझ में आए वो करो। तो सर जी हम इनको संत रामपाल जी महाराज की शरण में ले गए और वहाँ नाम दीक्षा दिलवाया और 2-4 दिन में ही उनके हाथ पांव सही हो गए और धीरे धीरे हाथ भी ऐसा हो रहा था, ये भी काम नहीं कर रहा था, ये भी काम करने लग गया। और सर जी वो सुनते भी नहीं है, मतलब उनको कान से कम सुनाई देता है, फिर भी वो धीरे धीरे परमात्मा का नाम संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया करते हैं। और आज वो आराम से घर से मतलब बाज़ार जाके आ जाते हैं और लोग मोहल्ले वाले खुद देखते हैं कि यार ये बात साहब तो मरने जैसे थे और आज ये जवान जैसे घूम रहे फिर रहे हैं। ये सब संत रामपाल जी महाराज की कृपा है जो आज वो सब सुरक्षित है और आज हमारा पूरा परिवार सुखी है। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ सर जी, नशा तो मैं इतना करता था कि मतलब ये जो मिराज तंबाकू आती है वो मतलब 24 घंटे मेरे जेब में ही पड़ी रहती थी और मैं मतलब सोता था तो भी उसको निकाल के ना मुंह में लेके ही सोता था। और रात को अगर नींद खुल जाए तो वापस फिर तंबाकू खा लेता था और सुबह उठते ही पहले मैं तंबाकू खाता था, उसके बाद दूसरा काम करता था। मैं भले मुंह भी नहीं खोलता पर पहले तंबाकू ज़रूर। और अगर मेरे पास तंबाकू नहीं हो और दुकान बंद हो तो मैं उस दुकान को खुलवा लेता, तंबाकू ऐसी तलब थी। और सर जी तंबाकू के अलावा मैं गांजा, सिगरेट, शराब वगैरह सभी चीज़ों का बहुत आदी था। और जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया ये सभी नशा मैंने त्याग दिया। सर आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया, जबकि सरकार लोगों को नशा मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, कई प्रकार की योजनाएं चलाती है। तो फिर यह कैसे संभव हुआ कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? सर जी संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में ऐसी शक्ति है कि उनका मंत्र जाप करते ही ये नशे जैसी भयंकर आदतें और बीमारी वगैरह सब छू मंतर हो जाती है। और जब से हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और उनका मंत्रोच्चारण किया, हमारे सभी बीमारियां, सभी कुष्ठ रोग, नशे की आदत वगैरह सभी खत्म हो गई। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी भगत भाइयों को हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहता हूँ और मेरे मित्र लोग जो मेरे साथ गलत आदतों में पहले शामिल थे उनको भी मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है, इसको यूँ व्यर्थ नशे में और इस माया के चक्कर में न गंवाएं और सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज से सद्भक्ति प्राप्त करके उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना मनुष्य जीवन सुधारे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए रोजाना चैनल पर शाम को संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, उसके नीचे एक पट्टी आती है, उस पर मोबाइल नंबर आते हैं। आप उस मोबाइल नंबर पर संपर्क करके आपको संत रामपाल जी महाराज द्वारा नाम दीक्षा दिलाई जाएगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमेश्वर कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, और कह कबीर हमारे वियोग को और समझ नहीं सकता कोई। ये तो मुझे खोद रहे हैं भगवान सर्वशक्तिमान सुखदायक सब दुखों का दूर करने वाला। और मैं कहता हूँ मैं भगवान हूँ, लेकिन ये मुझे पहचानते नहीं कि नहीं, कबीर किसने भगवान बना दिया। और जिन तुम भगवान मानो थे वो कहाँ से प्रमाणित थे? हम कहते थे पुराणों में ऐसा लिखा है, आप पुराणों ने बता दिया इनकी स्थिति के ब्यों तो इन भगवानों का। तो अब आपके
परमात्मा पहचाना होगा। पुणात्माओं, अब ये जो समय आपको मिला है भगवान की भक्ति और ये ज्ञान सुनने का, अब देखो परमात्मा ने आपके लिए कितनी सुविधा प्राप्त करवाई है हम दासों से। तुम कितने कृपा पात्र हो उस परम पिता कबीर भगवान की, कितनी प्यारी आत्मा हो तुम, उन श्रेष्ठ आत्माओं में से हो जिनको वो खोजता फिर रहा है। सर्दी का मौसम है, रजाई आपके पास है, और ये दास परमात्मा की महिमा की बौछार आप पर कर रहा है। अब इसमें लटके ना लियो या ख्यास राखियो, नहीं तो भगवान रुष्ट गणा हो जाएगा कि देख इतनी दूर आए और ये अमृत ज्ञान की तो खोजे तो नहीं पावे और तुम लटके ले जाओ, तो वो तो फिर एपिसोड गया ना, जितना आप लटके ले गए उसमें तो खो दिया सारा काम। तो परमात्मा पाने के लिए तो महापुरुषों ने अपने शरीर को सुखा दिया तपस्या कर करके, और हृदय में जिनका चोट लगी तो कैसे लगी, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट कले जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग। कहते हैं जब आपके लगन लगेगी मालिक की, कलेजे में कसक हो जाएगी, एक न्यारी कसक उठेगी। परमात्मा कहते हैं जब आपका या लगन लगेगी भगवान की, कहते हैं कबीर वैद बुलाइया और पकड़ के देखी बा, और वैद न वेदन जान ही मेरे कर कलेजे बा। घर वाला ने सोचा कि तो बहुत बीमार सा हो गया, उदास सा रहता है, कोई भयंकर रोग हो गया इसके। वैद बुलाया, नाड़ी पकड़ के देखी, वैद्य ने बोला नाड़ी ठीक है, अस्वस्थ नहीं है ये, और फिर भी यू कैसे ऐसे खोया खोया क्यों रहता है। परमात्मा कहते हैं कबीर वैद्य बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, और वैद्य न वेदन जान ही मेरा करक ले जेवा। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताड़ निशाना, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताड़ निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई मुआ मृग जवा दियो, न तार धरो न बाणा। कोई मुआ मृग जवा दियो, न तार धरो न बाणा। वो जिंदा कर दिया डोर था, शिष बन्या परीक्षा करके, शिष बन्या परीक्षा करके, शिष बन्या परीक्षा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा। गुरु महल जनान ने भेजता डोडी पे अलख जगाना। गुरु महल जनान ने भेज तेरे जो डोडी पे अलख जगाना। व्यंजन 3600
छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना, व्यंजन 36 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना, तन पड़ गया कम जोर था, ना खाया उदर भर के, ना खाया रे उदर भर के, ना खाया उदर भर के, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे लगे चोट काल जा करके, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ, रही उठन आड़ी चीज नहीं गया ओडे सलानी सुआ, रही उठन वाली चीज नहीं गया ओडे सलानी सुआ, कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं बाजीदा अचरज हुआ, कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं बाजीदा अचरज हुआ, जिन करया अचंबा गोर है तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा, सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा, कदे पालकियों में चाल तेरे अज ठालिया गुदड़ बारा, कदे पालकियों में चाल तेरे अज ठालिया गुदड़ बारा, सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा, सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा, शोर मचारण वास में ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पीछा, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लागी का कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा, कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा, तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडों पर का मासा, तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडों पर का मासा, मेरे दो नैना मत छेड़ नर मोहे राम मिलन की आशा, मेरे दो नैना मत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा, जिन करी तपस्या गोर थी वो हुए आसरे हर के, वो हुए आसरे हर के, वो हर के, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डेठाई, पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डेठाई, वो नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई, वो नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई,
कह मंगलानंद चेती और तुम सोच समझ मेरा भाई। कह मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते यू झूठा शोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके। कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो रे सुकर्म करके। लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके। पुण्यात्माओं, परमात्मा के पाने के लिए इन महापुरुषों ने राज त्याग दिए और कैसी कठिन तपस्याएं की। जैसे शेख फरीद जी परमात्मा की ट्राई के लिए घर त्याग दिया, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। जैसा भी कोई गुरु मिला उसके आधार से साधना सिर धड़कीबाजी ला के शुरू कर दी। गुरु जी तपस्वी था, उसने तप की माध्यम बता दिया और शिष्य ने गुरु की बात पर अटल रहना पड़ता है। लेकिन वो नकली गुरु थे, लेकिन चेले असली थे। उन चेलों ने गुरुजी के बताए हुए मार्ग से 12 वर्ष तक कहते कुएं में उल्टा लटक के ऊपर न पैर बांध के सर नीचे न करके 12 वर्ष तपस्या की। और 12 वर्ष में 50 किलो अन्न खाया था, 50 किलो 12 वर्ष में। अपने आत्माओं, एक आदमी का आहार पहले तो 1 किलो था डेली का, एक समय का। और उस समय 12 वर्ष को 312 को 365 से गुणा करो और उधर से इनके ग्राम बना लो 50 किलो के। कितने बड़े कई ग्राम डेली का उसको हिस्से में आया है। और जिस कारण से इसलिए अनाहार कम करता था कि मैं भक्ति में आलस ना बन गया, जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया और अंत में अस्थि पंजर शेष रह गया। कव्या ने सोचा यो कोई आदमी मर गया फांसी खा के, और वो उसकी आंख निकालने के लिए आगे। तब शेख फरीद ने सोचा भगवान मिला नहीं, अंत शरीर का हो गया, कौवे आंख खा लेंगे और भगवान कैसे देखूंगा। और पूरा मुसलमान धर्म कहता भगवान तो बेचून है, निराकार है, या उल्टी आंट है। कहते कहें कुछ और करें कुछ, हम सभी ऐसे कह रहे थे। पवित्र बाइबल में परमात्मा लिखा मनुष्य दृश्य है, मनुष्य जैसा उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। पवित्र कुरान शरीफ में लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और पवित्र वेद बताते परमात्मा मनुष्य दृश्य है, निराकार है, वो वहां से गति करके आता है, सतलोक में ऊपर रहता है, सतलोक के अंदर निवास करता है। और फिर भी हम सारे रट्टा ला रहे हैं भगवान निराकार निराकार का। और किसी भी सिख ईसाई से पूछ लीजिए, उसे पूछिए कि भगवान कैसा है, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। और पवित्र सदग्रंथ बताते हैं उसका शरीर मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। अब यह आंट इसके थी, पुण्यात्मा वाजिद के मुसलमान धर्म में जन्म था, फिर भी फक्कड़ फकीरों की आड़ लेकर के साधना शुरू की। अब जब उसने ये देख लिया भगवान मिला नहीं, शरीर अंत होएगा, अब कोई विकल्प नहीं, कौवे आँख खा लेंगे, फिर मैं मर जाऊंगा तड़प के। तब उसने कहा कि हे कव्यो, धीरे धीरे बोला। अब बोला तो वो कौवे उठ गए, उन्होंने सोचा तो मर गया किता। ये कहा कि भाई मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो, मांस खा लो, पर मेरी आंखें मत छेड़ना, आंखें मत खाना, मुझे भगवान के दर्शन की आशा है। न्यों कहकर फूट कर रो पड़ा। पुण्यात्मा, बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि ला। अब भगवान के प्रति उसमें प्यार उमड़ गया कि भगवान मिला नहीं, शरीर रहेगा नहीं, आंखों से आंखें जाती रहेंगी, भगवान आ भी गया तो मैं देखूंगा कैसे। उसी समय परमात्मा ने क्या किया, उसका रस्सा पकड़ के बाहर खींच लिया। कबीर परमेश्वर वहां पहुंच गए, अल्लाहू अकबर, और उसको पकड़ के बाहर निकालने लगे रस्से से, जैसे बाल्टी बाहर निकालते हैं पानी की भरी हुई। शेख फरीद ने सोचा, क्योंकि पहले कोई शरारती रास्ते चलते बालक, गवाले पाली, भेड़ बकरियां चराने वाले शरारत कर देते थे, उसके रस्से को पकड़कर ऐसे हिलाकर छोड़ देते थे।
वो कभी कुएं के इधर लगता था जाके, कभी इधर, और अपने हाथ से सिर को करके बचाव कर लेता था, बच्चे भाग जाते थे। उसको मालूम था कि शरारती शरारत करके चले जाएंगे। अब उस दिन सोचा कि ये कोई अच्छा कम बख्त आया, इसने मैं बाहर निकाल लिया, ये भी उगड़ेगा। तो वो कहने लगा कि हे भाई मुझे मत छेड़ो, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं, संतों को दुखी नहीं किया करते। परमात्मा ने धीरे धीरे वो कति बार निकाल लिया, ऊपर ने पैर नीचे ने लटक रहा, और भगवान ने कहा आप क्या कर रहे हो यहां पर। शेख फरीद कहता मैं भगवान के पाने के लिए, भगवान के दीदार के लिए ये साधना तपस्या कर रहा हूं। परमेश्वर ने कहा कि मैं हूं वो परमात्मा, अल्लाह अकबर। वो कहता है कि मजाक मत कर। शेख फरीद कहता मजाक मत कर, तू भगवान नहीं हो सकता, भगवान तो निराकार है, बेचून है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है, वो तो निराकार है। परमात्मा बोले महात्मा ये भगत आप किस लिए ये प्रयत्न कर रहे हो। अब कह रहे थे आप कि मैं अल्लाह के दीदार के लिए, दर्शन के लिए साधना कर रहा हूं, उधर से तू कह रहा है कि भगवान निराकार है। तुम्हारी थ्योरी कुछ और प्रैक्टिकल कुछ। अरे भले आदमी जब वो निराकार है फिर क्यों डले ढो रहा है, वो देखेगा क्यों कर उसने, तू कैसे देखेगा। अब एक देसी भाषा में यह कहावत है हरियाणा में कि गाम का और ज्ञान का चमका ऐसा लग गया करे। अब किसी को गर्मी खेतों में काम करते समय कहा करते हैं तुझे घाम मार गया, यानी गर्मी के कारण तू अस्वस्थ हो गया, उसको घाम मारना कहते हैं उस एक चमका से में घाम मार जाता है। तो घाम का और ज्ञान का कहते चमका सा है, उसे बुद्धि सेट होनी थी, एकदम सुक्रिय सीधे हो गए सारे। अब वो सोचता है सचमुच एक तरफ तो हम कह रहे भगवान निराकार, और फिर उसने देखने के लिए डले ढो रहे हैं, कठिन तपस्याएं कर रहे हैं। तब उसने सोचा कि यो भगवान तो ना होगा, लेकिन भगवान का बाखबर अवश्य है। नो के नो पैर पकड़ दिए पीछे, लटके लटके, हे महात्मा आपने मेरी आंखें खोल दी, सचमुच परमात्मा है कैसा। और परमात्मा कहते मैं कहने लग रहा मेरा भगवान, मैं हूं परमात्मा। अब फिर बिना जिस चीज के अंतर्यामी थे उसको बाहर निकाला। परमात्मा बोले भाई दे ही गेला के दुश्मनी है तुम्हारी, इस शरीर को क्यों नष्ट कर रहा है, बहुत अनमोल है। फल आहार कर प्रथम अंजल संयम राख है, योग युगत सब सतगुरु वाक है। इतना नहीं खाना चाहिए, दड़ी पक्का खा ले अंगड़ाई टूटे जा नींद आ जा, भक्ति हो नहीं। इतना कम भी नहीं खाना चाहिए कि आंत भी सीधी ना हो। अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। फिर उसको बताया, परमात्मा को पता था ये तीनों तो मानने को नहीं, मैं भगवान हूं। फिर उनको बताया कि देखो परमात्मा के घर जाने के लिए आपको भक्ति युक्त होना पड़ेगा। आप वहां से भक्ति युक्त थे उस उतने ही चार्ज हो जाओगे तब वापस जा सकोगे, जितना भक्ति धन तुम यहां लेकर आए थे। उसके लिए मैं विधि बताऊंगा, आप साधना कीजिए, आपका मोक्ष हो जाएगा। शेख फरीद ने वैसा ही किया, तब उसका कल्याण हुआ। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा क्या कहते हैं, अब दास ये बताना चाहता था आपको कि परमात्मा के पाने के लिए पुण्यात्माओं ने कितने कठिन तपस्याएं की और फिर भी व्यर्थ रहे। और आपको तो थोड़ी सी देर सिर्फ बैठकर सत्संग सुनना है, और वो भी कितनी सुविधा में। तो कितना सौभाग्य आपका कि जिस ज्ञान को और जिस भगवान को हम खोजे से नहीं पा सकते, आज अपने आप सामने आ रहा है भगवान, अपने आप प्रकट हो रहे हैं। आपका अंधेरा हटा ज्ञान का और आपके सामने भगवान समझो। क्योंकि परमात्मा पाने के लिए हमने भक्ति करनी ही पड़ेगी। जैसे आदरणीय धर्मदास जी को परमात्मा सतलोक ले गए थे और वहां जाकर देखा सचमुच कबीर इज गॉड, और यहाँ के लोग को देखकर वहां के लोग की तुलना में इधर तो झांकने दिल नहीं करे, इतना गंदा स्थान है ये। तब धर्मदास जी ने कहा था परमात्मा मुझे यहीं रख लो,
मत भेजो महाराज हमसे बिगड़ी है मोहे, ना घालो महाराज हमसे बिगड़ी है, बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है महाराज हमसे बिगड़ी है, मत भेजो महाराज हमसे बिगड़ी है, ना घालो महाराज काल की नगरी है, वह तो मत भेजो भगवान काल की नगरी है। अब वहां कहता के कहता भगवान मना मत भेजो वापस, वो तो बहुत गंदा लोक है। तो परमात्मा ने कहा था बेटा अगर न्यू लाने हो ना मैं सारा ले आऊं एक कब्र में, आप जाओ, आपको मंत्र दे दिया या भक्ति करो, समय समय पर मैं तेरे साथ रहूंगा धर्मदास, चिंता मत करना। और इस भक्ति से ये ऐसा मंत्र दे दिया, एक श्वास उस श्वास के सेवन से आपकी इतनी भक्ति हो जाएगी गिनती नहीं हो, इतना संग्रह होगा आपका भक्ति धन, और तुम शीघ्र ही भक्ति युक्त होकर के भक्ति की शक्ति से आप यहां आ सकोगे। नहीं तो परमात्मा का पाना तो बहुत आसान है। जैसे परमात्मा 120 वर्ष रह गए कबीर जी, और सब ने देखे दर्शन हुए, सब न पा रहे थे, लेकिन गया कौन वहां पर? यहां से मन हटेगा ज्ञान से, और भक्ति से आपकी बैटरी चार्ज होगी, आत्मा चार्ज हो जाएगी, और उस भक्ति की शक्ति से जब आत्मा यहां से चलेगी इतनी स्पीड हो जाएगी उसको कोई रोक नहीं सकेगा, इतनी प्रबल शक्ति से यहां से चलेगी वो। और साथ में भगवान परमात्मा आपके साथ होंगे दास के रूप में। अब क्या बताते हैं, परमात्मा को परमेश्वर को ना समझकर हम अन्य भगवानों की भक्ति अन्य साधनाएं करके अपना जीवन नष्ट करते रहे, भक्तिहीन हो गए। अब क्या बताते हैं, जिनको भगवान मिले आदरणीय गरीबदास साहिब जी उनमें से एक वो पुण्य आत्मा है, महान आत्मा है, जिनको भगवान मिले थे। उन्होंने क्या बताया है परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को? क्या बताते हैं कि ये मन एक काल का एजेंट है, इसको सत भक्ति के लिए प्रेरित करें ये मानने को तैयार नहीं है, और बाकी इसको कोई भी साधना बता दे जो परमात्मा पाने की ना हो, ये सिर धड़की बाजी लगा देता है। जैसे कोई एक सोमवार का व्रत रखता है और उसको कोई कह दे भाई शुक्रवार का और शुरू कर दे, बड़ा मोक्ष हो जाएगा, तो शुक्रवार का और शुरू कर देगा। फिर उसको कोई कहे कि जैसे वैष्णो देवी जाने से कल्याण हो जाता है, तो साला सर जाता था तो वैष्णो देवी पक्का जाओगा। फिर उसको कोई बता दे कि वहाँ एक जाटी है उसका धागा बांध दे तो उसका कल्याण हो जाए, तो वहाँ भी पहुँच जाएगा। और कोई ये बता दे कि ये साधनाएं गलत है, इनको त्याग दे, ये भक्ति करो जो वेदों और गीता में प्रमाणित है, मन कति आकड़ जाएगा, कति नहीं सुने और मानना नहीं, नो के ना नो किसने देखा है। तो परमात्मा क्या बताते हैं, ये मन, इस मन के साथ आत्मा को जोड़ दिया, हम काल के अधीन हो गए, और इस काल ने हमारे ऊपर एक एजेंट छोड़ दिया आत्मा के ऊपर, मन, और ये सारे उल्टे काम करावे, सबकी यहाँ इच्छाएं रखता है ताकि ये आत्मा यहाँ फंसी रहे, इसने कोई और दिखाई ना दे। जब इस आत्मा को ज्ञान होता है तो ये क्या बताते हैं, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी। मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? सरदारा सिंह, पिंड हरियों कलां, तहसील समराला,
पिंड डाकखाना मुश्काबाद। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या साधना करते थे? ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ 70 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗਣੇ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। सर, आप कितने साल तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे? 92 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 13 ਤੱਕ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਠ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਡੰਗਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 15 ਮੈਸਾਂ ਤੇ 4 ਗਊਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਰੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। सर, आप लगभग 24 साल तक राधा स्वामी पंथ में रहे, उसके बावजूद आप लोगों को आर्थिक मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। सर, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? ਕਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਰਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਰਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਰਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਤ ਵਾਧਾ ਥੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵਾਧਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 4 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰੈਕ ਤੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਦੇ 30 ਪੀਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਤਾਂ ਦੁਖਦਾ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਜਾਣੀ ਹਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀ, वो भी मेरी हुण ठीक है। जो आपकी आर्थिक तंगी थी, इतनी सारी परेशानियां आपको थी, वो कैसे ठीक हो गई? सतगुरु रामपाल जी महाराज तो जिस दिन तो नामदान ले लिया, उस दिन तो बाद प्रेत बाधा थी जो वो भी दूर हो गई। और मेरी आर्थिक तंगी थी जी वो भी दिन पर दिन ठीक होंदी चली गई। और अज मैनू जो मैं पाठ करता था वो पाठी था, वो भी बाबा जी ने कह दिता भी तुसीं पाठ नहीं करना। तो फिर मैं छड्डता सारा कुछ, दुकान की है। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ नहीं ठीक है वैसे ਹੁਣ। सर, आप राधा स्वामी पंथ में 24 साल तक भक्ति करने के बाद गुरु बदला है। अब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना तो पाप होता है। क्या आप मानते हैं आपने सही किया गुरु बदल के? गुरु बदलना ठीक है। जैसे एक डॉक्टर के पास आप जाने बीमारी ठीक कराने वास्ते, वो डॉक्टर सही इलाज नहीं कर रहा। तो गुरु तो पहला भी मैं बदल लिया था जो राधा स्वामी मत नूं धारण किया, तो उदों भी मैं यही समझदा था भी डॉक्टर तो जिस तरह ठीक नहीं हो रही सेहत, दूसरा डॉक्टर बदल लिया। इस तरह मैं हुण भी कहा भी जे एक डॉक्टर के कोल सेहत नूं ठीक आराम डॉक्टर नहीं दे रहा, तो कोई गुरु बदल लेना ये डॉक्टर के समान ही है, तो वो कोई पाप नहीं है। क्या अब आप मानते हैं कि आपको सही डॉक्टर मिला है? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा भी कोई डॉक्टर है? नहीं, मेरे मुताबिक इस टाइम तक जो पहला शास्त्र वेदां दे विच लिखिया हुआ नाम था, ना सानू नाम मिलिया था और ना ही साडी कोई आर्थिक तंगी थी जिहड़ी वो दूर हुंदी थी। वेदां शास्त्रां मुताबिक जो नाम महाराज जी संत रामपाल दे रहे ने सतगुरु जी, ਇਹ ਨਾਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ दूर ਹੁੰਦੀ है। सर, आपने कहा कि जब किसी एक डॉक्टर से इलाज ना हो तो दूसरा डॉक्टर बदल लेना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी को आप लाइक एक डॉक्टर मानते हैं,
क्या दवाई देते हैं संत रामपाल जी महाराज जो आपकी आर्थिक परेशानियां, मानसिक परेशानियां ठीक हो जाती है? ਜੋ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਤ ਵਾਧਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਾਂ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। सर देखिए, सभी श्रद्धालु अपने गुरु को श्रेष्ठ मानते हैं। सभी कहते हैं हमारे गुरु जी सही भक्ति बताते हैं, हमारे गुरु जी सही भक्ति बताते हैं। ज़्यादातर जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो राधा स्वामी पंथ से आए हुए हैं। अभी भी लाखों की संख्या में राधा स्वामी संत मंच से भक्त जुड़े हुए हैं। उनका मानना है सर कि वो सही भक्ति कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि राधा स्वामी पंथ में जो भक्ति बताई जा रही है वो सही नहीं है और जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति विधि बता रहे हैं वो सही है? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਨਾਮਦਾਨ दीक्षा दे रहे ने भी वो ठीक है। सर यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि आप भी अपने गुरु को सही बताते हैं और राधा स्वामी संत मंत्र में भी अपने गुरु को सही बताते हैं। कहा जाता है कि एक समय में एक ही सदगुरु होता है। अगर इस बात को डिफाइन किया जाए या आम जन समाज के लोग अगर समझना चाहें कि कौन ठीक है और कौन गलत है, इसका फैसला कैसे हो? इस बात का फैसला तो जाके ही पता लगेगा। पर एक समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਭੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਟੇਕ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ नहीं लग सकता। सर देखिए, ज़्यादातर संत परमात्मा कबीर साहब की वाणियों को आधार बनाकर सत्संग करते हैं। राधा स्वामी पंथ ले लीजिए या डेरा सच्चा सौदा सिरसा ले लीजिए या निरंकारी पंथ ले लीजिए या कोई भी सदगुरु हो, कोई भी संत हो या कोई भी धर्मगुरु हो, संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर साहब की वाणियों को, उनके ग्रंथों को आधार मानकर सत्संग करते हैं। सर आप लोगों को क्या ऐसा अलग लगता है संत रामपाल जी महाराज जी सही चीज़ बता रहे हैं और वो गलत बता रहे हैं? क्योंकि दोनों ही संत, दोनों ही धर्मगुरु कबीर साहब की वाणी को आधार मानते हैं। अब यहाँ पे फैसला कैसे हो कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है? देखो जी, गल ये है भी पाठ गुरु ग्रंथ साहिब जी का मैं भी करता था। ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਲ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਤ ਚਾਹੇ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਸੰਤ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲकुल नहीं आती। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आप लोगों की गहरी आस्था है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में एक वाणी है, सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे। अब यहाँ पे कहा यह गया है कि सच्चा सदगुरु तो वही होता है जो दो अक्षर का भेद बताता है। आपके विचार में क्या संत रामपाल जी महाराज जी उन दो अक्षरों का भेद बताते हैं या राधा स्वामी संत मंत्र वाले बताते हैं? क्या कहना चाहेंगे? ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 5 ਨਾਮ ਦਾ ਅੱਖਰ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਂਚੋ ਨਾਮ ਕਾਲ ਕੇ ਜਾਨੋ, ਆਦਿ ਨਾਮ ਲੈ ਗੁਪਤ ਰਖਾਉ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੋਕ ਹੈ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੇ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠਾ ਨਾਮ ਕੀ है। सर आप 24 साल तक राधा स्वामी संत मंत्र में रहे, आप अपने उन साथियों को, उन सत्संग प्रेमियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी भी उस भक्ति को आधार मान के अपना जीवन वहाँ पे लगाए हुए हैं, ये सोच करके कि वो सही भक्ति कर रहे हैं? आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 24 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰਵਾਲੇ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੋਕਸ਼ ਔਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੋਚਣ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਧਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਰੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਬਰਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਾ उपदेश दे रहे हैं। सर, क्या जो आप भक्ति साधना कर रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको बताई है, क्या आप मानते हैं कि वह जो भक्ति साधना है वो बिल्कुल सही है, या अन्य किसी गुरु को आप अपना गुरु बना सकते हैं? नहीं, ये तो गल गलत है। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਆਮ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਿਆਸ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਆ, ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਰਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਤਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। सर, यदि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन या आप लोगों की बातें जो मानते हैं कि सही है और वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहेंगे तो वो जुड़ कैसे सकते हैं? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੂਗਾ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਔਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। सर, आप संत रामपाल जी महाराज को सच्चा सदगुरु मानते हैं और कहते हैं कि उन्हीं के पास सही भक्ति विधि है। यदि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी किसी श्रद्धालु को लाभ ना मिले तो फिर वो श्रद्धालु क्या करे? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੱਲ ਬਈ ਉਸ ਭਗਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਭਗਤੀ ਸਹਿਜ ਮਾਰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਖਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ 2.5 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਕੋਈ 3 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। सर, देखिए, हमने बहुत सारे श्रद्धालुओं से सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेते ही नशा छूट जाता है। क्या आप भी कोई नशा करते थे? नहीं, मैं तो नशा नहीं किया। क्या ये बात सही है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छूट जाता है? हाँ जी, ये सुनिया और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਤੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਤਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਹਟਿਆ। ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਤੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਤੇ, ਮਾਰ ਕੁੱਟਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੀਬੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।